भाई 1500 के अंदर अगर कोई 75 वॉट बैटरी ऐप सपोर्ट 13mm ड्राइवर दे रहा है तो क्वेश्चन रह जाता है, सच में वैल्यू है या स्पेक शीट का मार्केटिंग? क्योंकि नंबर और एक्चुअल एक्सपीरियंस में डिफरेंस होता है। 60 डेज यूज करने के बाद म्यूजिक, एडिटिंग, कॉल, गेमिंग सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। भाई ओवरऑल केस ऐसा है, हाथ में आते ही इमीडिएट अटेंशन ग्रैब करता है। एक रबर टाइप फिनिशिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल बॉडी पे फील हो रहा है एंड कलर के साथ मॉडल भी ऐसे किया है, भीड़ से हटके, ट्रेडिशनल डिजाइन से हटके कुछ अलग इनोवेटिव डिजाइन करने की कोशिश किया है एंड ये 100% प्राइस पॉइंट की सबसे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इट लुक्स मिनिमल, स्लाइटली गेमिंग इंस्पायर्ड। इतने दिनों में कॉर्नर राउंडेड होने की वजह से पॉकेट में कंफर्टेबल फील होता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है, वेरी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट है, इजी टू कैरी, नो बल्क एट ऑल एंड बॉक्स ओपन करते ही सामने से देख के और ज्यादा यूनिक एंड एनर्जेटिक फील होता है। अब भाई ढक्कन की बात करूं तो ये ओपन एंड क्लोज के टाइम पे स्लाइटली यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, बट इतने दिनों में लूज हो जाना एंड इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसमें। अब ईयरबड्स की शेप एंड डिजाइन ये भी कंप्लीट अलग तरीके का किया है। रेगुलर जो एरोडायनेमिक शेप है ये वैसा नहीं है। गोगोल्ट का ब्रांडिंग बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड पीछे ये जो तीनों लाइट फ्लैश कर रहा है अलग ही मॉन्स्टर गेमिंग वाइब्स दे रहा है। मतलब कार में जैसा लाइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है कुछ हद तक वैसा किया है। ऑरेंज के साथ व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन एंड ओवरऑल डिजाइन भाई बहुत ही मिनिमल है। मैट फिनिश की वजह से फिंगरप्रिंट्स तो नहीं आते एंड माइनर स्क्रैचेस नोटिस नहीं होता। भाई रखने के टाइम मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है बट रिमूवल के टाइम स्ट्रगल नहीं होता। एयर टिप्स क्वालिटी स्टैंडर्ड है, सो गुड लुकिंग डिजाइन, प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी। अभी भाई वेट भी चेक कर लेते हैं। 4.5 ग्राम ईच ईयरबड एंड टोटल वेट 55 ग्राम। प्रीमियम फील नहीं है बट प्राइस के हिसाब से स्टैंडर्ड फील होता है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ये शेप तो अलग किया है बट इसके वजह से कंफर्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताता हूँ। अब भाई ये ऑलरेडी पेयर्ड है, कितना फास्ट कनेक्ट होता है वो ये पे देख लेते हैं। तो ढक्कन खोलते ही इंस्टेंट ऑटोमेटिक पेयर नहीं होता, ईयरबड्स आपको केस से बाहर निकलना पड़ता है। 3, 2, 1 एंड नाउ यू कैन सी कितना टाइम ये लेता है कनेक्टेड। अब डिस्कनेक्ट का टाइम भी यहाँ पे आप देख लो। फिर से और एक बार देख लेते। 3, 2, 1 इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। गोगोल्ट टीनेट में 13mm डायनेमिक ड्राइवर दिया है और ड्राइवर साइज देख के ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन स्लाइटली हाई हो जाता है। बट रियल क्वेश्चन, डज इट एक्चुअली साउंड गुड? चलो ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट बेस पे आते। अगर कोई एनर्जेटिक बेस वाले साउंड पसंद है तो ये पसंद आएगा। जब बीट ड्रॉप होता है एक्चुअल थंप एक्सपीरियंस होता है। जिम, ट्रैवल, कैजुअल लिसनिंग के लिए एंजॉयबल लगता है। बट कभी कभी बेस थोड़ा ओवर पावरिंग भी हो जाता है, तो अगर को ओवर पावर एनर्जेटिक बेस पसंद है तभी इसकी तरफ जा सकते हो। इससे पहले ही मैंने देखा है बोल्ट बहुत ही ज्यादा बेस के ऊपर फोकस करते हैं एंड ये इसके अंदर भी मेंटेन किया है। सो बेस लवर विल एंजॉय दिस ट्यूनिंग एंड वो क्लियर क्रिस्टल फोकस वाला वोकल अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रेस्ड वोकल एक्सपीरियंस मिलता है बट ओवरऑल वोकल आर अंडरस्टैंडेबल एंड क्लीन। एंड ये इसके ऐप के अंदर इक्वलाइजर को भी मैंने छेड़छाड़ करके देखा, कस्टमाइज करके देखा। बेस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया है, वोकल एंड क्वालिटी साउंड का कमियां मिलता है इसके अंदर। ट्रिवल ओवरऑल बैलेंस दिया है बट स्लाइटली डाउन की तरफ ही है, बट इसको आप ऐप के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3D ऑन करने का कोई चीज नहीं है बट बाय डिफॉल्ट जो 3D एक्सपीरियंस मिलता है भाई जबरदस्त बेस के साथ ओवरऑल थिएटरिकल एक्सपीरियंस मिलता है। सो ओवरऑल एंजॉयबल ट्यूनिंग मिलता है। बेस फोकस स्लाइटली ज्यादा ही किया है। अब मूवीज म्यूजिक के बाद लेटेंसी सबसे ज्यादा मैटर करता है। नंबर ये पे भी तगड़ा है जो कभी कभी 3000 कैटेगरी के अंदर भी नहीं मिलता। 45 ms लो लेटेंसी भाई। BGMI के अंदर ऑलमोस्ट 0 डिले एक्सपीरियंस मिलता है। गनफायर, रीलोड, फुटस्टेप, 3D वाइब्स की वजह से डायरेक्शनल साउंड बहुत ही क्लियर आता है। भाई बजट की हिसाब से देखूं तो टीनेट के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस एक्चुअली काफी इंप्रेसिव है। बाकी OTT रील्स के अंदर भी लिप मूवमेंट में डिले फील नहीं हुआ। सो फॉर 1500 जो प्रॉमिस किया है गेमिंग परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली गुड। कैजुअल गेमर्स के लिए कंप्लीटली यूजेबल। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉलिंग में क्वाड ANC माइक दिया है। फास्ट इंडोर आउटडोर कॉलिंग टेस्ट आप सुन लो, दूसरे पर्सन को कैसा आवाज आता है। अभी भाई गोगोल्ट टीनेट ईयरबड्स से बात कर रहे हो। कॉल के रूम के अंदर फैन चल रहा है एंड तुमको वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं, बैकग्राउंड में कुछ भी विंड नॉइज सुनाई दे रहा है कि नहीं, आप काम में लगा सकते हो कि नहीं ऐसा क्वालिटी, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी भाई आउटडोर से बात कर रहा हूँ, आसपास बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है और इस तरह से चल रहा है। क्वाड माइक के यूएसबी के दौरान आसपास का नॉइज कितना कैंसिल कर सकता है, एक्चुअल वॉइस क्वालिटी पे आप सुन सकते हैं। इंडोर एनवायरनमेंट सिचुएशन काफी सिंपल होता है। फैन, AC, आसपास का नॉइज आराम से कट हो जाता है ENC की वजह से। ऑफिस यूज वीडियो कॉल में आराम से स्टेबल परफॉर्मेंस मिलता है
है काम में लगा सकते हो। बट हाँ, क्वाड माइक की सबसे स्लाइटली बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, उतना भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का माइक इसमें नहीं है। वॉइस साउंड क्लीन एंड नेचुरल। अब रियल चैलेंज आता है आउटडोर एनवायरनमेंट पे। ट्रैफिक, व्हीकल, विंड वगैरह बहुत ही ज्यादा था। ENC का एक्चुअल रियल टेस्ट होता है। वॉइस ठीक ठाक है, नेचुरल है, बैकग्राउंड साउंड वगैरह अच्छी तरीके से सप्रेस किया है। इट वर्क्स नॉट लाइक मैजिक। बजट एंड स्पेक्स के सबसे आउटडोर परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था भाई। ओवरऑल कॉलिंग परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है। इसको कान में डालते ही फर्स्ट टाइम स्लाइटली अनकंफर्टेबल फील हुआ था। ये नॉर्मल एयरपॉड यूजुअल जो डिजाइन होता है वैसा नहीं है, बट एक चीज है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट। अंदर फिट करने के बाद इंस्टेंटली बाहर ये निकल आता है बहुत इजीली। कुछ टाइम यूज करने के बाद इस शेप एंड कान में बैठने का तरीका थोड़ा यूजुअल हुआ भाई। ऑनेस्टली बताओ तो पहनने के बाद जो इंस्टेंट रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट फील होता है वैसा इसके अंदर नहीं है, क्योंकि शेप एंड डिजाइन थोड़ा अनयूजुअल है। बट एक चीज है, कान में बहुत ही सील एंड एयरटाइट फील होता है। तो ANC ना होने के बाद भी इसको लगाने के बाद पैसिव नॉइज आराम से 40-50% कैंसिल हो जाता है। लॉन्ग टाइम यूज में इसमें कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं आता है बिकॉज ऑफ लाइट वेट डिजाइन। 1-1.5 घंटा मैक्सिमम के लिए बहुत ही सही है। एयर प्रेशर मिनिमल है, सिलिकॉन सॉफ्ट है एंड लॉन्ग सेशन में मैनेजेबल है। हार्ड वर्कआउट के टाइम फिटिंग्स स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और एक प्रो टिप्स भाई, अगर आपके एयर कैनल जो है बहुत ही छोटा है तो इसको ट्राई मत करना, क्योंकि ये आराम से अच्छा खासा जगह लेता है। सो भाई कंफर्ट इज गुड फॉर डेली यूज, फिट डिसेंट बट नॉट यूनिवर्सल। भाई इसके GoBolt एम्प जो ऐप है ये बहुत ही बेसिक सिंपल फंक्शनलिटी के साथ आता है। फर्स्ट ऐप के अंदर बैटरी L&R% दिखा रहा है। इक्वलाइजर के अंदर लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट करके साथ में बेस, मेन वॉल्यूम एंड ट्रिवल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में ये जो प्रीसेट यहाँ पे मिलता है ये भी काम का चीज है भाई। नेक्स्ट की के अंदर बहुत सेटिंग्स मिलता है, सिंगल टैप, डबल टैप, लॉन्ग टैप एंड 3 टैप। मोस्ट इंपोर्टेंट वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मिलता है। आप सेटिंग्स के अंदर मोड ये पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल एंड गेमिंग। टूल के अंदर डस्ट क्लीन के लिए 1 मिनट इसको आप चला सकते हैं। सिंपल, बेसिक, क्लीन, मिनिमल काम का फीचर्स दिया है। अब भाई ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर हमें ओनली ये सारे कुछ ऑप्शन मिलता है। हाई क्वालिटी AAC को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बाकी फाइंड माई डिवाइस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। अब भाई कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.3 दिया है और इतने दिनों में कनेक्शन रिलायबल एंड स्मूथ फील हुआ। फर्स्ट टाइम पेयरिंग सेटअप भी सिंपल है, बट गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट नहीं दिया है। डुअल डिवाइस पेयरिंग मैंने टेस्ट किया है, स्मूथ नॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस मिलता है। पीसी एंड फोन के साथ ये आराम से स्विच हो जाता है। सो कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस स्मूथ एंड डिपेंडेबल है। डेली यूज में कोई मेजर इशू भाई फील नहीं हुआ। और शुरू से ही बोल्ट एम्प का जो ऐप एक्सपीरियंस है बहुत ही नूब फील कराता है। ऐप को बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड बेटर एक्सपीरियंस ग्राफिक वगैरह देने की कोशिश इन लोगों ने नहीं किया। सारे फोकस सिर्फ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर ही। कनेक्टिविटी में 2026 में भी ये चीज नहीं दिया है, दे देना चाहिए था। ढक्कन ओपन करते ही कनेक्ट नहीं होता, ईयरबड्स सबको केस से बाहर निकलना पड़ता है। तो फास्ट इंस्टेंट पेयरिंग नहीं दिया है। ईयरबड्स कंट्रोल में मोस्ट इंपोर्टेंट कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं ऐप के अंदर। एडवांस ऑप्शन दिया है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, लॉन्ग, साथ में वॉल्यूम अप डाउन का भी कंट्रोल दिया है। टच करते ही काम बहुत ही इंस्टेंटली होता है। बहुत ही एडवांस लेवल कंट्रोल वगैरह दिया है। बजट कैटेगरी में 30-40 आवर्स बैकअप मिलता है, बट 75 आवर जो नंबर है ये एक्चुअली में अटेंशन ग्रैब कर रहा है। डिक्रीज इतने दिनों में बिल्कुल ही नहीं हुआ। मेरे मिक्सेस में 40 से 50% वॉल्यूम था। गेम मोड कभी कभी ऑन करता हूँ एंड इक्वलाइजर के अंदर कुछ कस्टमाइज सेटिंग्स भी यूज करता हूँ, बट रियल यूजेस में 60 से 65 आवर के बीच वेरी किया एंड स्टिल ऑनेस्टली 1500 कैटेगरी में ये काफी इंप्रेसिव नंबर है। सिंगल चार्ज में ईयरबड्स में एक्चुअल 6 to 7 आवर आराम से मिल जाता है। ऑब्वियसली आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, वॉल्यूम, गेमिंग मोड, ये सारे कुछ मिला के। फास्ट चार्ज भी काफी इंप्रेसिव है, 10 मिनट चार्ज, 120 मिनट प्लेबैक। तो भाई बैटरी लाइफ इसका ऑब्वियसली बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, जिस प्राइस ब्रैकेट में जेन्युइनली इंप्रेसिव है। अभी फाइनल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या GoBolt 1500 में वर्थ है? अगर तुम चाहते हो बेस बूस्टेड साउंड, लॉन्ग बैटरी, यूनिक अट्रैक्टिव डिजाइन, कमियां जो है कंफर्टेबिलिटी, शेप ऐसा है, स्लाइटली बेटर हो सकता था डिजाइन, शेप, एक्चुअल क्वालिटी साउंड, क्रिस्प वोकल क्वालिटी, ये भी देना चाहिए था। सो भाई ये परफेक्ट नहीं है बट प्रैक्टिकल है। भाई क्या आप इसको खरीदने वाले हो? यस और नो जरूर बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।